द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं एक वीडियो के साथ आया हूं जिसमें उम्मीदवार और मतदाता के बीच की है, यानी कैंडिडेट्स और प्लस वोटर्स, कैंडिडेट्स प्लस वोटर्स। देखिए, हर छोटे नेता से बड़े नेता विकास की बात करते हैं, हर छोटे नेता से बड़े नेता विकास की बात करते हैं, वो भी जमीनी स्तर पर, वो भी जमीनी स्तर पर। लेकिन मेरा मानना है कि जमीनी स्तर पर विकास हो चाहे नहीं हो, कागजाती स्तर पर विकास जरूर हो जाता है। जमीनी स्तर पर विकास हो चाहे नहीं हो, उसके घर का विकास जरूर हो जाता है, उसके रिश्तेदार का विकास जरूर हो जाता है, उसके परिवार का विकास जरूर हो जाता है। देखिए, किसी भी पंचायत को, किसी भी गांव को एक शीर्ष लेवल तक ले जाने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है, एक शीर्ष लेवल तक ले जाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है। मुखिया होता है, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पंचायत समिति प्रमुख, पंचायत समिति उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत न्याय मित्र। अगर किसी भी पंचायत को शीर्ष लेवल तक ले जाना है तो इन लोगों का हाथ होता है। ये लोग किसी भी पंचायत को, किसी भी गांव को एक फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं, इन्हीं लोग के हाथ में होता है। लेकिन इनका कुछ सैलरी, ये मतलब अधिकतर मतदाता की या गांव वालों लोगों की कंफ्यूजन रहता है कि उन लोगों को सैलरी कितना होता है। देखिए, बिहार के मतलब जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों का मैं सैलरी यहाँ पर लिखा हूँ कि मुखिया का सैलरी 2500 होता है, उप मुखिया का 1200, सरपंच का 2500, उप सरपंच का 1200, जिला परिषद अध्यक्ष का 12000, जिला परिषद उपाध्यक्ष का 10000, पंचायत समिति प्रमुख का 10000, पंचायत समिति उपाध्यक्ष का 5000, जिला परिषद सदस्य का 10000, वार्ड सदस्य का 500, ग्राम पंचायत सचिव का 6000 और पंचायत न्याय मित्र का 7000। मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक आदमी जरूर पब्लिक के फोकस में यानी पब्लिक की नजर में रहते हैं, और वो है हेडमैन यानी मुखिया। मैं मुखिया के लिए यानी हेडमैन, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल हेडमैन को इंगित कर रहा हूं, ठीक है ना। एक मुखिया की सैलरी 2500 होता है। अभी 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार एक मुखिया की सैलरी 2500 होता है, और पूरे 5 साल का अगर डाटा निकाले, पूरे 5 साल का रिकॉर्ड निकाले तो नियर अबाउट 1.5 लाख रुपया होता है। और भाई साहब, वो 5 साल में कितना विकास करता है पब्लिक का और कितना विकास अपना करता है, वो आपके सामने है, वो आपके सामने है। पूरे 1.5 लाख में मतलब कि 5 साल के अंदर उसके घर का परिवर्तन हो जाता है, उसके परिवार का परिवर्तन हो जाता है, उसके रिश्तेदार का परिवर्तन हो जाता है, उसके घर के सामने चमचमाती नई कारें आ जाती हैं। ये तो विकास है। और आप कहेंगे कि वो सेल्फ विकास करता है? नहीं, इसमें टोटल और टोटल मतदाता का हाथ है, टोटल और टोटल वोटर्स का हाथ है, क्योंकि वोटर्स ही उसको चुनाव करता है, उसको चुनता है और उसको हेडमैन बनाता है, मुखिया बनाता है। मैं यहां कुछ बातें लिखा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सुयोग्य, शिक्षित, समाजसेवी, कर्मठ, संघर्षशील, सहनशील, जुझारू और न्यायप्रिय, ये हर एक कैंडिडेट्स के हैंडबिल्स पर, वोटर्स हैंडबिल्स पर, बैनर्स पर, बोर्ड पर ये सारी बातें लिखा हुआ मिलेगा कि वो कर्मठ है, वो जुझारू हैं, वो सुयोग्य हैं, वो शिक्षित हैं, समाजसेवी हैं। क्या वो सच में समाजसेवी हैं? क्या वो सच में शिक्षित हैं? क्या वो सच में कर्मठ हैं? क्या वो सच में उस मुखिया पद के लायक हैं? ये कौन आप जानते हैं। वो आपके बीच में रहता है, वो आपके बीच में रहता है। आप उसको कैसे अंदाजा लगाते हैं? पिछले साल भर से वो होली, दीपावली, छठ, ईद, बकरीद का बधाइयां दे रहा है, और 4 साल कहां था? 4 साल भी आपके बीच तो रहना चाहिए। लेकिन क्या मैं बताऊं, वो 4 साल नहीं, पिछले साल भर से आपके बीच में रहता है, और आप उसे मतदान कर देते हैं, आप उसे वोट देकर जिता देते हैं, और बाद में पछताने लगते हैं कि ऐसे मुखिया को मैंने चुन दिया, ऐसे मुखिया को मैंने चुन लिया। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि एक परिवार का एक लड़का बहुत मीठा खा रहा था। एक परिवार का एक लड़का बहुत मीठा खा रहा था। उसके परिवार यानी उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे इस हरकत से।
उसको कहां नहीं दिखाए, गांव के ओझा गुनी डॉक्टर सबसे दिखाए, शहर में दिखाए, बड़े शहर में ले जाकर दिखाए, फिर भी वो मीठा खाने से बाज नहीं आता था। वो बहुत मीठा खाता था। अब उससे परेशान हार थक कर उसके माता पिता घर पे बैठे थे, तभी अचानक गांव में किसी आदमी से, किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वो बोले कि यहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, वहां पर जाकर इस बच्चे को दिखाइए, शायद कहीं ये बच्चा ठीक हो जाए। उसके माता पिता 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करके एक महात्मा के पास गए। उस महात्मा के पास गए और उस महात्मा के पास जाने के बाद बोले कि देखिए महात्मा, मेरा बच्चा बहुत मीठा खा रहा है और इस हरकत से, इस उसके मतलब कि हैबिट से हम लोग परेशान हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। वो महात्मा बोले कि ठीक है, आप 25-30 दिन के बाद आइए। वो माता पिता 25-30 दिन बाद फिर गए उस महात्मा के पास और बोले कि महात्मा, आप बोले थे कि 25-30 दिन बाद आइए, हम लोग 25-30 दिन बाद आए हैं, इस बच्चा को मीठा खाने से रोकिए, कोई सॉल्यूशन बताइए, कोई उपाय बताइए, कोई सुझाव दीजिए। उस महात्मा ने उस बच्चे को हाथ पकड़ लिए और बोले कि बेटा मीठा मत खा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, तुम्हारा हेमोग्लोबिन धीरे धीरे कम हो जाएगा और तुम आगे मर सकते हो, तुम्हारा देहांत हो सकता है, डेथ कर जाओगे, इसलिए मीठा मत खाओ। दूसरा चीज खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, काजू किशमिश पिस्ता बादाम गड़ी छुआड़ा वो खाओ, फल मूल खाओ, केला सेब जामुन बेर वो खाओ, लेकिन मीठा खाओ, मीठा खाना छोड़ दो, ठीक है ना, और जाओ घर पढ़ाई लिखाई करो। इतने पर उसके माता पिता बहुत हैरान थे कि जब इतनी सी बात बतानी थी तो ये महात्मा 25-30 दिन बाद क्यों बुलाए। हम लोग 70-80 किलोमीटर से फिर दोबारा आए बस इतनी सी बात सुनने के लिए। वो बड़े हैरान होकर उस महात्मा से बोले कि महात्मा, जब इतनी सी बात बतानी थी तो 25-30 दिन बाद बुलाने की क्या जरूरत थी। वो महात्मा बोले कि देखो बेटा, हम पहले खुद ही मीठा खा रहे थे, मैं पहले खुद ही मीठा खा रहा था, हमको 25 से 30 दिन लग गया मीठा छुड़ाने में, अपनी आदत छुड़ाने में। अगर मेरी ही आदत खराब है तो मैं दूसरों की आदत कैसे सुधार सकता हूं। ठीक उसी प्रकार वो खुद शिक्षित नहीं है और दूसरे की शिक्षा की बात करता है, खुद वो सुयोग्य नहीं है और दूसरे को योग्य बनाने की बात करता है, खुद वो संघर्षशील नहीं है और दूसरे को संघर्ष का पाठ पढ़ाता है। संघर्ष क्या होता है उससे पूछा जाए, जो संघर्ष किया है। ये तो बाप दादा का पैसा लुटा रहा है, खेत बेचकर पैसा लुटा रहा है, वो आपके हाथ में दे रहा है, साड़ी बांट रहा है, आपके बाइक में पेट्रोल भरा रहा है, दारू पिला रहा है, खाना खिला रहा है। वो संघर्ष क्या जानता है, वो संघर्ष क्या जानता है। तो आप वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो सच में शिक्षित हैं, सच में सुयोग्य हैं, सच में कर्मठ हैं, सच में मतलब कि वो न्यायप्रिय है। ये नहीं कि न्यायप्रिय होते 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 आपका पंचायत, आपका झगड़ा वो अन्याय में बदल दे, वो अन्याय में बदल दे। और हमारे मतदाता भी हुए ना, मैं क्या बताऊं हमारे गांव के, हमारे पंचायत के भोले भाले और जागरूक मतदाता भी है ना, वो मतदान करने जा रहे होते हैं ना, मतदान करने वोट डालने जा रहे होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं, ऐसे नेता को चुनते हैं, अपने ही जाति के नेता को चुनते हैं। हाँ, अपने ही जाति को नेता को चुनते हैं और ऐसे चुनते हैं जैसे अपने बेटी के लिए दामाद चुन रहे होते हैं। भाई, तो जात पात की बात ना इसमें विकास में नहीं होता है। जात पात की बात केवल रिलेशन तक ही सीमित रखिए। अगर जात पात की बात विकास में रखेंगे ना तो विकास नहीं होगा, बल्कि आपके पंचायत का विनाश होगा। आपका पंचायत कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा एक छोटा सा कथन मैं यहां लिखा हूं कि हजारों लोगों का राशन सैकड़ों लोगों में बंटवा कर बचा हुआ राशन में अगर शेयर कोई उम्मीदवार लगाता है तो उस उम्मीदवार को वोट मत दीजिए, उस उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। हर गरीब को मिला हुआ इंदिरा आवास में 25 से 30% स्कीम यानी घोटाला करने वाले उम्मीदवार को मुखिया मत चुनिए।
वैसे उम्मीदवार को मुखिया मत चुनिए। वृद्धा पेंशन में नाम डलवाने के नाम पर, राशन कार्ड के नाम बनवाने के नाम पर, साइन मुहर लगवाने के नाम पर सैकड़ों हजारों की नोट गुटिया कर यानी चपेट कर पैकेट में डालने वाले उम्मीदवार को मत चुनिए। अगर आप ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे ना तो आपका गांव, आपका पंचायत अर्श पर नहीं बल्कि फर्श पर चला जाएगा। अर्श पर नहीं बल्कि फर्श पर चला जाएगा। जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं ना और हजारों प्रकार की साग सब्जियां होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गाजर, सैकड़ों प्रकार की सब्जियां होती हैं। उसमें अगर सिंपल साधारण आलू लेना है ना तो हम लोग कितना मोल भाव करते हैं, कितना मतलब उसको देखते हैं कि पका नहीं ना है, सड़ा नहीं ना है, साफ है ना, अच्छा है ना है। मात्र उसको 3 से 4 घंटा रखते हैं उस आलू को। जिस उम्मीदवार को पूरे 5 साल के लिए मतलब सत्ता देना है, राजगद्दी देना है, उसके बारे में सोचते नहीं है। जात के नाम पर, भाईचारा के नाम पर आप वोट डाल देते हैं, आप उस पर मतदान कर देते हैं, तो आपका विकास नहीं साहब, विकास नहीं होगा, आपके पंचायत का विनाश होगा। आपका पंचायत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरे से आपसे कहना है कि जागो जागो हे मतदाता, तुम अपने पंचायत के भाग्य विधाता। जागो जागो हे मतदाता, तुम अपने गांव जवार के भाग्य विधाता। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब की बार हटा दो उन हस्तियों को, अब की बार हटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भूल जाते हैं आपके बस्तियों को, जो जीतने के बाद भूल जाते हैं आपके बस्तियों को। तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।